अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने नॉमिनेटिव, अकुज़ाटिव, दाटिव का हमारा जो है दाटिव जो है तफसील के साथ 3 लेसन जो हैं उसके हमने बनाए थे और वो तफसील के साथ हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब पीछे जैसे मैंने कहा कि अगर आप ज़रा गौर करें ना कि आपकी जो जर्मन लैंग्वेज है वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। ठीक है, आपने पूरी जर्मन लैंग्वेज, चाहे आप A1 A2 B1 आगे वाइटा भी अगर आप पढ़ रहे हैं, तो ये बेसिकली जो जो मेन चीज़ें हैं वो ये है आपका, ठीक है, ग्रामर, नॉमिनेटिव, अकुज़ाटिव, दाटिव, उनकैनेटिव, और जो दूसरा हिस्सा है सेंटेंस मेकिंग। ठीक है, जुमले बनाना। ठीक है, ये 2 चीज़ें सब पूरी आपने ये सीखनी है, चाहे आप कोई भी लेवल जो आप जर्मन लैंग्वेज का सीख रहे हैं। समझा रही बात आपको? तो इसके ऊपर हम ये, जैसे मैंने कहा, 2 मरतबा हम ये लेसन जो है नॉमिनेटिव से लेके अकुज़ाटिव और दाटिव तक हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, 2 मरतबा इनको सीख चुके हैं। आगे भी इंशाल्लाह इसके ऊपर हम कंटिन्यूसली जो है बात करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब फिर हम वापस आते हैं आगे मरतबा फिर अपने जो है सेंटेंस मेकिंग के ऊपर, जुमले बनाने के ऊपर। ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल ये चीज़ लगती है। ठीक है, ओके, अगर आपको जुमले बनाना है आगे डियर फ्रेंड्स, तो देन यू कैन डू एवरीथिंग, देन यू कैन अचीव योर गोल इजीली। फॉर एग्जांपल A1 A2 और B1। ठीक है, तो आज हमने जो वर्ब लिया है जिसमें हम जुमले बनाना सीखेंगे, ठीक है, वो है वर्ब बेटन। ठीक है, तो अगर खास थोड़ा सा जो हमारे नए दोस्त शामिल हुए हैं, ठीक है, तो जर्मन जुबान में जो आपके जो जुमले हैं इजीली वो बनते हैं, ठीक है, वर्बन के साथ। ठीक है, फर्ज करें आपने किसी भी वर्ब की 2 फॉर्म याद करी, जैसे आपके सामने ये लिखी हुई है बेटन और गेबेटेड। ठीक है, इसी तरह हर वर्ब की 2 फॉर्म आपने याद करनी है, जैसे गेहन, गेगांगन। आप कहते होंगे कि ये हमेशा भी रिपीट करता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दफ़ा नए जो दोस्त, नए व्यूअर्स होते हैं, उनके लिए बात थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी होती है। ठीक है, ओके, माखन के मार्क, एसन के गेसन, फारन के फारन। ठीक है, तो किसी भी वर्ब की आपने आंखें बंद करके 2 फॉर्म याद कर लेनी है, और जो पहली वर्ब होती है वो नॉर्मली EN के साथ होती है। ठीक है, और सही है। तो बेटन का वैसे मतलब क्या होता है? बेटन का मतलब होता है इबादत करना। क्या मतलब होता है जी? इबादत करना। ठीक है, दुआ करना या इबादत करना। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, ओके, प्रेजेंट टेंस सीखेंगे आज जर्मन लैंग्वेज में कि प्रेजेंट टेंस में जुमले कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, और आज के जैसे मैंने कहा कि हमने जो वर्ब लिया है वर्ब बेटन लिया है। ठीक है, तो मतलब हमें पता लग चुका है बेटन का मतलब होता है इबादत करना। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, होता यह है कि हम जर्मन जुबान में प्रेजेंट टेंस में जुमला बनाने के लिए, प्रेजेंट टेंस को तो पता ही है ना हमें क्या होता है। प्रेजेंट टेंस वो होता है जो काम चल रहा है, जो प्रेजेंट, जो हम जिस टाइम से हम गुजर रहे हैं। ठीक है, और एक होता है पास्ट टेंस जो गुजर चुका है, एक होता है फ्यूचर टेंस जो अभी आना होता है। ठीक हो गया? तो कहने का मकसद ये है, तो ये एक तो ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट वर्ब होती है जो नॉर्मली EN के ऊपर होती है, ठीक है, उसको हम जो तमाम जो सब्जेक्ट है, इश हो गया, डू हो गया, एस हो गया, वियर, ईयर, जी, ये तमाम जो सब्जेक्ट है इसके साथ उस वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं। समझा रही बात आपको ये? ठीक है, मसलन इश बेट है, यानी एन की जगह पे खत्म करके ई लगा देते हैं, जैसे इश गे है, इश्माक है, इश्पील है, इशरूख है, वगैरह वगैरह। ठीक है, हर वर्ब में ऐसे ही करना है। समझने की ये पूरा मेथड है जर्मन जुबान का प्रेजेंट टेंस में जुमले बनाने का डियर फ्रेंड्स। ठीक है, डू के साथ क्या आएगा? डू बेटेस्ट, तुम इबादत करते हो। ठीक है, इश बेटे, मैं इबादत करता हूं, डू बेटेस्ट, तुम इबादत करते हो। ठीक है, पहले कॉन्जुगेशन देख लें, फिर बाद में मैं मुकम्मल जुमले भी आपके प्रेजेंट टेंस में बना के आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, एर जी एस बेटेड, अगर सब एर है वो इबादत कर रहा है, एर बेटेड, वो इबादत कर रही है, जी बेटेड। ठीक है, हम इबादत कर रहे हैं, वी बेटन, वी बेटन, हम इबादत करते हैं। ईयर बेटर, तुम लोग इबादत कर रहे हो। ये आखिर पे 2 जी हैं, इनका तो वैसे बाय द वे पता ही है। ठीक है, एक बड़े एस के साथ लिखा है हमने, एक हमने छोटे एस के साथ लिखा है। ठीक है, और जो बड़े एस का मतलब है, इसका मतलब है कि आप, यानी रिस्पेक्ट के साथ, फॉर्मली आप इबादत करते हैं, जी बेटन हो जाएगा। और जी छोटे के साथ वो लोग इबादत करते हैं, देव। ठीक है, जी बेटन हो जाएगा। ठीक है, तो वियर के साथ और जी के साथ, इनके साथ वर्ब पूरा लिखा जाएगा, बाकी के साथ आप देख लें। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ इसके सेंटेंसेस रखता हूं, जुमले बनाते हैं। ठीक है, सुने, पहला जुमला क्या कहता है? jeden Abend bete ich vor dem Schlafen gehen। ठीक है, jeden Abend, ठीक है, jeden Abend का मतलब होता है हर शाम। ठीक है, बेटे इश, ठीक है, jeden Abend बेटे इश, ठीक है, jeden Abend बेटे इश, for dem schlafen gehen, क्या कहेंगे जी? for dem schlafen gehen,
schlafen gehen। ठीक है जी, अब ये जुमला क्या बनेगा? jeden Abend, हर रोज, ठीक है, हर शाम को, bete ich, ठीक है। अब ये जुमला ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे सुने मेरी बात सुने, कैसे लिखें? ich bete, ये जुमला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ich bete jeden Abend, ओके, ich bete jeden Abend, ठीक है, ich bete jeden Abend vor dem Schlafen gehen, क्या बनेगा? vor dem Schlafen gehen, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई जर्मन जुबान में, कि जर्मन लैंग्वेज में टू वे ऑफ राइटिंग है, ठीक है। अगर आपने जुमले को शुरू किया है ऐसे, जैसे किसी भी लफ्ज से सब्जेक्ट से पहले है, जैसे सब्जेक्ट या ये जुमला तो इस सब्जेक्ट के साथ शुरू हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपने कोई जुमला ऐसे शुरू कर दिया किसी और लफ्ज से, जैसे jeden Abend, jeden Morgen, jeden Wochenende, ये किसी भी लफ्ज के साथ, jetzt, heute, morgen, gestern, ठीक है, किसी भी लफ्ज से शुरू किया तो फिर पहले आपने वो लिखना है, फिर उसके बाद वर्ब आएगा और वर्ब के बाद सब्जेक्ट, जो भी वर्ब सब्जेक्ट होगा, इश है, दू है, वो बाद में लिखा जाएगा। ये ठीक है, इस तरह थोड़ी सी वर्ब की जगह और सब्जेक्ट की जगह चेंज हो जाती है, थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप सिंपल सब्जेक्ट के साथ शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने शुरू किया दूसरा जुमला, ठीक है, इश बेट jeden Abend, अब jeden Abend को मैंने दरमियान में लिख दिया, ठीक है, तो सब्जेक्ट शुरू में आ गया, for dem schlafen gehen, सोने से पहले, ठीक है, मैं, ठीक है, हर शाम को इबादत करता हूं। सही है, समझा गई बात आपको डियर फ्रेंड्स? वेरी गुड। अच्छा, बस ये पॉइंट को बताना था आपको छोटा सा, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपको। अच्छा, एक जुमला और देखें, sie betet für die Gesundheit, sie betet, ये जुमला है, sie betet, वो betet, बेटेड कहां पे आता है? जी बेटेड, देखिए जरा, बेटेड यहां पे आता है, बेटेड ये वाला, यानी एयर के साथ और जी के साथ बेटेड आएगा, एयर और जी के साथ क्या आएगा? बेटेड। वो इबादत करती है, या ठीक है, für die Gesundheit, für अपोजिटिव प्रपोजिशन है, für आपको, ठीक है, für die Gesundheit, दी रहता है अपोजिटिव में, ठीक है, Gesundheit, ठीक है, क्या बनेगा जी? sie betet, वो दुआ करती है, für die Gesundheit, सेहत के लिए, आगे क्या? अपने ihrer Familie है, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, ihrer Familie, ठीक है, जो क्या बनेगा? sie betet, वो दुआ करती है, für die Gesundheit, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, ihrer Familie, अपनी फैमिली की तंदुरुस्ती के लिए वो दुआ करती है, ठीक है। अगला जुमला देखें, लिखा जा सकता है, नीचे जगह है, ठीक है, in der Kirche, अब जुमला हम किससे शुरू कर रहे हैं? उसी तरह जैसे in der Kirche, क्या बनेगा? in der Kirche। अच्छा, क्या किर्शे क्या होता है? चर्च में, ठीक है, beten wir gemeinsam, beten wir, फिर पहले वर्ब आ जाएगा पहले, ठीक है, क्योंकि जुमला हमने इससे शुरू किया, इस लफ्ज से, beten wir पहले वर्ब, wir बाद में, beten wir gemeinsam, क्या बनेगा जी? gemeinsam, ठीक है जी। इन देर खिरशे कहते हैं चर्च में, ठीक है, चर्च में हम मिलकर इबादत करते हैं, ठीक है, इन देर खिरशे। अब छोटा सा मुझे पॉइंट बताएं, वैसे बाय द वे ये दी खिरशे होता है, दी, लेकिन यहां पे देर लिखा है हमने, क्यों? वजह इसकी ये है, जो इन जो है ये प्रेपोजिशन है अपोजिटिव भी और डाटिव भी। अब यहाँ पे डाटिव के लगा हुआ है कहाँ? यानी देर, इस वजह से जो जब देर डाटिव होगा, इन जो है तो दी देर में चेंज हो जाता है, ठीक है, डाटिव में, सही है। हम साथ साथ इंशाल्लाह ये सीखते भी जाएंगे, जो चीजें हमने अपोजिटिव में डाटिव में तफसील से सीखी हैं, ठीक है। तो इन देर खिरशे बेटन वियर गेमाइजम, तो वियर के साथ बेटन आता है, देखने जरा, वियर के साथ क्या आता है? वियर के साथ वर्ब पूरा ई एन के साथ लिखा जाएगा, कोई भी वर्ब होगा, ठीक है, वेरी गुड। एक जुमला और देखते हैं, एक दो सुने। अगला जुमला जो है माय डियर फ्रेंड्स, वो ये कहता है कि for jeden Mahlzeit betet meine Großmutter, for आगे क्या कहता है जी? jede Mahlzeit, jede Mahlzeit है, for jede Mahlzeit, हर खाने से पहले, betet, ठीक है, betet meine Mutter कहने, meine Mutter या meine Großmutter, जो मर्जी कहने, ठीक है, meine Großmutter, ठीक है। For jede Mahlzeit, हर खाने से पहले, betet आएगा, क्योंकि मुटर जो है वो सिंगल है, तो सिंगल सब्जेक्ट के लिए भी आपने बेटेड टी वाला वर्ब लगाना है,
ठीक है, कोई भी होगा वर्ब, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने टी लगाना है, तो बेटेड आएगा क्योंकि मुटर सिंगुलर है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं फॉर जेडर माल साइड बेटे इश, हर खाने से पहले मैं दुआ करता हूं। फॉर जेडर माल साइड बेटे इश भी हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे कहता है द किंडर बेटन फॉर देम unterricht, द किंडर बेटन, अगर जमा देखें द किंडर बेटन, बच्चे दुआ करते हैं कब, फॉर देम unterricht, फॉर देम unterricht। ठीक है, बच्चे जो हैं वो दुआ करते हैं सबक से पहले, unterricht होता है सबक से पहले, क्लास से पहले। ठीक है, दुआ करते हैं। ओके, तो क्या बनेगा, फॉर देम, अभी फॉर लगा है, जैसे देर unterricht होता है, फॉर जो है वो डाटिव प्रेपोजिशन हो गया यहाँ पे, तो फॉर देर जो है वो दे में चेंज हो जाता है। ठीक है, देर जो होता है, देर आर्टिकल जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है जी, देम में, फॉर देम। ठीक है, फॉर इज डाटिव प्रेपोजिशन। ठीक है, ओके, अगला जुमला क्या है, वी आर बेटन। हाँ, अगला जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से देखिएगा क्या कहते हैं इसमें। कहता है जी वी आर बेटन फियोर, वी आर बेटन है, वी आर बेटन हम दुआ करते हैं, तो किस, फ्यूर फ्रीडन है, फ्यूर के लिए, फ्रीडन, फ्रीडन है, वी आर बेटन फिर फ्रीडन, हम अमन के लिए दुआ करते हैं दुनिया में, इन देयर वेल्थ, इन देयर वेल्थ। ठीक है, इन देयर वेल्थ। ठीक है, अब देखिए दी वेल्थ होता है, इन डाटिव प्रेपोजिशन हो गया, दी वेल्थ जो है देयर वेल्थ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वी आर बेटन हम दुआ करते हैं, फ्यूर फ्रीडन है अमन के लिए, इन देयर वेल्थ दुनिया में, हम दुनिया में अमन के लिए दुआ करते हैं। ठीक है, अगला जुमला देखें कि jeden Sonntag beten wir in der Messe, jeden Sonntag। ठीक है, jeden Sonntag। ठीक है, फिर jeden Sonntag शुरू में आ गया, पहले वर्ब आ जाएगा। ठीक है, jeden Sonntag beten wir in die Messe, और जब इन देयर Messe, इन डाटिव हो गया, दी Messe जो है देयर Messe में हो जाएगा, इन देयर Messe। ठीक है, इन देयर Messe, हर इतवार को हम मैसे में इबादत करते हैं। ठीक है, आखिरी जुमला देख लें, देयर प्रीस्ट है, क्या है, देयर प्रीस्ट बेटेड für die Gemeinde, देयर प्रीस्ट, प्रीस्ट पादरी को कहते हैं जो है, देयर प्रीस्ट, देयर प्रीस्ट बेटेड, जो पादरी है, पादरी का आपको पता है, देयर प्रीस्ट बेटेड। ठीक है, für die Gemeinde, für akkusativ preposition है, für die Gemeinde, Gemeinde। समझा रही बात आपको है, देर, अब यहाँ पे प्रीस्ट जब सिंगुलर हो गया ना है, जो पादरी है वो इबादत कर रहा है, दुआ कर रहा है, फिर दी गेमाइंडे जमात के लिए या किसी गेमाइंडे के लिए दुआ कर रहा है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। तो ये पैटर्न था कि प्रेजेंट टेंस में जुमले बनाने का, जिसमें वर्ब कॉन्जुगेट होता है, और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो वो आपके सामने रखे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह के जुमले कोशिश करेंगे गेट परफेक्ट टेंस में जुमले बनाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, and before going, please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time and take care dear friends.